वेलकम एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 1 विच इज़ नोइंग आवर नंबर्स। तो आज हम करेंगे नोइंग आवर नंबर्स। मैंने इस चैप्टर का एक पार्ट छोड़ा है जो है एस्टिमेशन। हमने एस्टिमेशन वाला छोड़ दिया है क्योंकि एस्टिमेशन वाला जो टॉपिक है वो हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ वीडियो रिवीजन के लिए क्योंकि पहले मैं इस चैप्टर का वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए। अब हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर नंबर्स। चलिए देखते हैं हाउ टू कंपेयर नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है 21 और 8। हमें इस नंबर को कंपेयर करना है। तो ये जो नंबर है 21 और हमें 8 को कंपेयर करना है। हाउ टू कंपेयर दीज टू नंबर्स। सो सबसे पहले तो हम डिजिट देखेंगे दोनों की। तो इसकी एक डिजिट है, इसकी दो डिजिट है, तो हमको आराम से पता चल रहा है। तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि 21 बड़ा है। अब आराम से पता लगा सकते हैं कि जो 21 है ये बड़ा है क्योंकि इसकी 2 डिजिट है और ये सिर्फ एक डिजिट का नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 32 एंड 30 एंड 32। अब हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स। तो पहले तो हम देखिए इसमें तो दोनों की 2 डिजिट हैं, तो हम पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे दोनों की। तो दोनों की फर्स्ट डिजिट भी सेम है, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास सेकंड डिजिट है तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे। तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि 0 ज़्यादा बड़ा है या फिर 2 ज़्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स 2 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए सही आंसर हुआ 32। इसलिए हम 32 पे मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 612 एंड 883। अब हमें इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखिए। पहले तो हम डिजिट्स देखेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स और इसकी वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो दोनों की ही 100 है। दोनों की जो डिजिट्स हैं वो सेम है, दोनों की 3 डिजिट्स हैं। तो कोई बात नहीं, हम पहले अब फर्स्ट डिजिट देखेंगे। इसकी 6 है, इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, इसकी 6 है और इसकी 8 है। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि 6 ज़्यादा बड़ा है या फिर 8 ज़्यादा बड़ा है। तो ऑफकोर्स 8 ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको 8 की तरफ मार्क कर देंगे। अब ये देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, 30 और ये भी 30। अब ये जो दोनों जो नंबर हैं ये दोनों तो सेम है, इनकी डिजिट भी सेम है, इन दोनों की डिजिट भी सेम है, नंबर भी सेम है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को इक्वल मानेंगे और इसमें इक्वल का साइन लगा देंगे। इसलिए ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है, दोनों इक्वल है। अब है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब है हमारा पार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो सबसे पहले जो हमारा इन क्वेश्चन है ये वाला है। ये देखिए, तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ाना, छोटे से बड़ा इंक्रीज करना, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीज करना, कम करना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वैसे ही हमारे पास इधर एक क्वेश्चन दे रखा है 1236, 482, 321 and 6552। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है। अब हमें इसमें सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए 652 है ना कि 652 है। ठीक है, तो अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो सारी देखिए डिजिट्स देख लीजिए, तो सबकी डिजिट सेम है, सबकी 3 डिजिट्स हैं, कोई बात नहीं। अब सबके फर्स्ट डिजिट देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए, तो इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 1 है, सॉरी नॉट 1 है, इसका 2 है। अब आप पता लगा सकते हैं 2 ज़्यादा बड़ा है, 4 ज़्यादा बड़ा है, 3 ज़्यादा बड़ा है, 6 ज़्यादा बड़ा है। तो ऑफकोर्स 2 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम 236 लिख देंगे, 236। अब है 482, 321 एंड 652। तो अब हम इन तीन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट डिजिट देखिए, अब ऑफ कोर्स 3 ज़्यादा बड़ा है, तो हम 3 को सेकेंड नंबर में लिख देंगे। उसके बाद है 482, क्योंकि 3 के बाद जो बड़ा है वो 4 ही है, और 4 के बाद सबसे बड़ा 6 है, इसलिए हम 6 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। 231, 321, 482 एंड 652। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा कर देना है हमको। सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट कंपेयर करनी है, टोटल 3 डिजिट सब में, और उसमें से हमको फर्स्ट डिजिट जो है कंपेयर करनी है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट डिजिट में आप देख सकते हैं इन सब में से सबसे बड़ी 6 है, तो हम 6 को हम सबसे पहले लिख देंगे। उससे छोटी 6 से छोटी हमको उधर 4 लग रही है, तो हमने 4 को सेकंड में लिख दिया। और थर्ड नंबर में हमको 321 लग रहा है, इसलिए हमको 321 में हमने थर्ड में लगा दिया, और एट लास्ट हमने सबसे छोटा नंबर 236 लगा दिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला, देखते हैं, चलिए। अब ये देखिए, अब हमारे पास एक डिजिट है 20, एक नंबर है 26, एक नंबर है 391, एक है 236 और एक है 48। तो इन सब में तो डिजिट्स सेम नहीं है, तो पहले देखते हैं, हम डिजिट्स देखेंगे। इसकी 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 का डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, और ये 2 डिजिट का नंबर है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? ऑफ कोर्स पहले तो हम ये 2 डिजिट का नंबर देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये 48 देखेंगे और 26 देखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट देखिए, पहले फर्स्ट है 4 और 2, तो 2 ज़्यादा छोटा है या फिर 4 ज़्यादा छोटा है? 2 ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम 26 को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स उसके बाद 48 आना ही है। अब ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट डिजिट देखिए, पहले तो दोनों की जो डिजिट है वो 3 डिजिट है, लेकिन हमको फर्स्ट डिजिट देखनी है। तो ऑफ कोर्स 3 ज़्यादा बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम 48 के बाद सीधा 236 लिखेंगे, और लास्ट में हम सीधा 391 लगा देंगे, क्योंकि वो सबसे
बड़ा है, इसलिए हमने इधर 391 लगा दिया है। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसका उल्टा कर दीजिए। 26 को सबसे लास्ट में लिखिए, फिर 48 को उससे पहले, फिर 236 को उससे पहले, और फिर सबसे पहले आप लिखिए 391 को। अब है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पोजीशन वैल्यू। अब है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पोजीशन वैल्यू। चलिए देखते हैं। तो हमें अब प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड पोजीशन वैल्यू पता लगानी है। अब प्लेस वैल्यू में तो क्या होता है, प्लेस वैल्यू में जैसे कि हमको एक नंबर गिवन है 2364। अब 2364 में से जो नंबर 3 है उसका हमें प्लेस वैल्यू पता लगाना है। तो आप कैसे करेंगे, आप वंस, टेंस, फिर हंड्रेड्स, और ये थाउजेंड। सो वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। अब ये जो है तो हमको पता चल रहा है कि जो 3 है वो कौन सी प्लेस में आ रहा है, हंड्रेड्स की जगह में आ रहा है, इसलिए हम इधर 100 लिख देंगे। उसके बाद फेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू में नंबर इटसेल्फ होता है। फेस वैल्यू में होता है नंबर इटसेल्फ। उसके बाद अब जो पोजीशन वैल्यू है उसमें हमें जब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को इंटू करेंगे और फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा वही हमारा पोजीशन वैल्यू निकलेगा। जैसे कि प्लेस वैल्यू है 100 और फिर फेस वैल्यू है 3, तो हम जब 100 × 3 करेंगे तो हमारे पास 300 आएगा। तो 300 जो है वो पोजीशन वैल्यू हुई। तो प्लेस वैल्यू होता है जैसे कि वंस, टेंस, 100। तो 3 की प्लेस वैल्यू जो है वो है हंड्रेड्स, ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ मतलब 3 ही है। फिर पोजीशन वैल्यू निकालने के लिए जब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को इंटू करते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, वही पोजीशन वैल्यू होता है। मतलब जब हम 3 × 100 करेंगे तो हमारा पोजीशन वैल्यू पता चल जाएगा और वो होगा 300। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। अब एक हमारे पास नंबर है ये वाला, ठीक है, 63,852। तो पहले हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो प्लेस वैल्यू हमें पता लगानी है 6 की इस नंबर में। तो ये 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू है 10,000। 6 की प्लेस वैल्यू है 10,000। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया 10,000। फिर फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ है। अब हमें जब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को इंटू करेंगे, मतलब 6 को इंटू करेंगे 10,000 से, तो हमारे पास 60,000 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, पोजीशन वैल्यू होगा। मतलब जब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो पोजीशन वैल्यू होता है। अब हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम देखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम नंबर नेम्स एंड इंडियन सिस्टम नंबर नेम्स। अब ये इंडियन सिस्टम नंबर नेम्स है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 98,95,323। अब मैं कैसे बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है यूनिट्स की।
तो है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इससे मुझे पता चल रहा है 3 वंस है, 2 टेंस, 300, 500, 5000, 90,000, 8 लाख, 90 लाख, 8 करोड़, 40 करोड़। मतलब 48 करोड़, 98,000, 98 लाख, 95,321। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं। ये है इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है वही वाला नहीं लिया, सॉरी, हमने लिया है 549,882,400 का हमने एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए, अब इसे मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी यूनिट्स याद हैं। कैसे? देखिए, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, ये 10,000, फिर 10,000 के बाद आता है 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब हम इन्हें बोलते कैसे हैं? देखिए, 549,823,400, तो इन्हें हम ऐसे बोलते हैं। अब हमें देखेंगे इसका एक नंबर नेम, फिर हम देखेंगे हाउ टू प्लेस कॉमास। ये देखिए, अब है इंटरनेशनल सिस्टम नंबर नेम। अब है वंस, देखिए वंस मैंने इधर यूनिट्स लगा रखी है ना, इंडियन सिस्टम में लगाई हैं। अभी ये मैंने इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं लगाई है, नहीं सॉरी, ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लगाई है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में लगाई है मैंने। ये देखिए आप, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने लिखा है, मैं इंडियन में भूल गई। तो है इंटरनेशनल सिस्टम में से प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पहले तो हम देखें वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। मतलब हम इसे बोलेंगे 3,648,826। देन इंडियन सिस्टम में मैं इसे बोलूँगी 36,48,826। अब इसमें हाउ टू प्लेस कॉमास नाउ इन। अब मैं इसमें कॉमास कैसे पुट करूँगी, देखिए, ये देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में तो हम ऐसा करते हैं। देखिए, मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम बता रही हूँ। हम तीन डिजिट के बाद, जैसे कि 8, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 4, 8, 9, 6, ये मेरे पास, और इधर 8 और एक 2। तो ये जो नंबर है, अब मेरे को इसमें हाउ टू प्लेस कॉमा करना है, तो मैं तीन जो डिजिट्स होती हैं उनके बाद ही मैं कॉमा लगाती हूँ। जैसे ये 3 डिजिट है, इसके बाद कॉमा लगाया, ये 3 डिजिट है, इसके बाद तो कॉमा लगा ही नहीं सकती क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है, वैसे ही
मेरे पास एक नंबर है 36488829। हाँ, अब इंडियन सिस्टम में हम कैसे लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, है ना, जैसे कि 36488826 है। अब मैं इन 3 डिजिट के बाद लगाऊंगी कॉमा, फिर इन दो के बाद मैं लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, कॉमा लगाऊंगी। वैसे ही मैंने इधर भी कॉमा लगा दिया है। अब है ये वाला रोमन नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब रोमन नंबर्स में क्या है, देखिए रोमन नंबर्स में सबसे पहले तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1 मीन्स क्या होता है, 1 इज इक्वल, सॉरी, I इज इक्वल्स टू 1, X इज इक्वल्स टू 10, V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 5, L इज इक्वल्स टू 50। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मैंने गलती से बाय मिस्टेक मैंने 5 को यहाँ पे लिख दिया, बल्कि मुझे 5 को कहाँ लिखना चाहिए था, मुझे 5 को यहाँ पे लिखना चाहिए था 10 से पहले। ठीक है, इसलिए इधर मैं लिखूंगी 1, तो I मतलब 1, X मतलब 10, V मतलब 5, L मतलब 50, C मतलब 100 और D मतलब 500 और M मतलब 1000। तो देखिए आप, हमें ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो अब है ये देखिए, अब मैंने ये कैसे सॉल्व करा है, देखिए पहले मेरे पास एक नंबर है 153। तो मैं क्या करूँगी, जब मुझे ये यूनिट्स याद है ना, 1, 10, 5, 50, 100, 500, 1000, मतलब मुझे जब अगर ये याद है, देखिए I, X, V, L, C, D, M, जब मुझे ये याद है तो फिर मैं इनको भी आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। तो 163 है, जैसे कि 163 को अब मैं कैसे चेंज करूँगी, देखिए पहले तो मैं देखिए 100 को, मैं भी पढ़ रही हूँ यार, मतलब तू है ना वीडियो क्यों बना रही है, तू आज वीडियो नहीं बना पढ़ रही थी। तो हम क्या करेंगे, 100 को प्लस करेंगे, तो हम 100 को क्या करेंगे, 100 को हम प्लस करेंगे 60 से, फिर 60 को प्लस करेंगे 3 से। तो अब हम देख सकते हैं 100 को हम कैसे लिखते हैं, C प्लस 60 के हम कैसे लिखते हैं, 50 माइनस 10। अब 10 को हम इधर ले आएंगे और 50 को इधर ले आएंगे, मतलब हम 10 मतलब X को इधर ले आएंगे और 50 मतलब L, नहीं मैं गलत बोल रही हूँ। देखिए ये देखिए, मैं आपको ऐसा करती हूँ, मैं आपको थ्रू ब्लैक बोर्ड समझाती हूँ। 163 ऐप हमारे पास है ना। अब देखिए हमें 163 का पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, पहले हम 100 करेंगे, 100 प्लस 60 प्लस 3। अब हम देखिए 100 को हम कैसे लिखते हैं, C, उसके बाद 60 को हम कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 10, है ना, मतलब LX, देखिए LX। अब 3 में क्या है, सिंपल 1 2 3, 3 डंडियाँ खींच दी, CLXII, सॉरी CLX, 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो गूगल में से भी सर्च कर सकते हैं, यही आंसर होना चाहिए। अब और फिर से देखते हैं, चलिए अब है 846, तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब हमको देखना है 840, अब है 846। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 800 प्लस 40 प्लस 6, मतलब 800 मतलब क्या होता है
500 प्लस 300 है ना। सो हाँ, एक चीज़ और इधर ये प्लस का साइन है। 500 प्लस 300। अब 300 को हम कैसे लिखते हैं? सी सी सी। और 500 को हम कैसे लिखते हैं? डी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम पहले लिखेंगे डी, फिर हम लिखेंगे सी, फिर हम लिखेंगे सी, फिर हम लिखेंगे सी। प्लस में हमको जगह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस में हमें जगह बदलनी पड़ती है। तो इसलिए 500 प्लस 300 डी सी 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 डी, एक मिनट, डी सी सी सी। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। 40 को कैसे लिखते हैं? 40 मतलब एक्सेल। देखिए कैसे देखते हैं, कैसे। चलिए देखिए, अब जो 40 है ना, ये दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये है हमारा 40 को हम कैसे करेंगे? देखिए 50 माइनस 10 कर दिया। 50 माइनस 10 क्या होता है? 40 होता है। तो हम 10, और मैंने बताया था ना, माइनस में जगह बदलते हैं। तो 50 कैसे लिखते हैं हम? एल। तो एल इधर लिख लेंगे। 10 को कैसे लिखते हैं? एक्स। तो इधर एक्स लिख देंगे, एक्सएल। तो इधर एक्सएल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमारा आता है 6। अब 6 तो बहुत ईजी है। 6 में आपको क्या करना होता है? देखिए, तो 6 तो आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। 6 को हम बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं, मैंने बताया भी था, ऐसे। ये आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। ये हमारा 846 बन गया, वो भी अरेबिक न्यूमेरल्स में, मतलब रोमन नंबर्स में। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए हमारा 953। इसको भी करके देख लें। तो चलिए 953। तो अब हम करना है 953। तो सबसे पहले तो हमें 900 का पता लगाना है। 900 प्लस 50 प्लस 3। तो 1000 माइनस 100 क्या होता है? 900 होता है। तो 100 को तो हम इधर सी लिख देंगे, और फिर 1000 मतलब क्या होता है? 1000 मतलब होता है डी, सॉरी, देखिए मैं बताती हूँ। 1000 मतलब होता है एम, तो सी एम। उसके बाद 50 मतलब तो एल होता ही है, 50 एल। और फिर 3, 1 2 3, यहाँ पर आंसर आ गया सी एम एल 1 2 3। आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट है 752। अब है 752। अब 752 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, हम करेंगे 700 प्लस 50 प्लस 2। तो अब 700 मतलब 500 प्लस 200। 500 कितना होता है? डी होता है। 200 मतलब सी सी, तो डी सी सी। अब 50 को हम एल लिखते ही हैं, और 2 एक 2 डंडियाँ खींच दी, डी सी एल एल 2 डंडियाँ, बस ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 82। 82 बहुत ईजी है। 80 मतलब 50 प्लस 30। 50 प्लस 30 कर दो। 50 प्लस 30 मतलब एल, और 30 मतलब क्या होता है? 30 मतलब एक्स एक्स एक्स, तो मतलब एल एक्स एक्स एक्स। और 2 मतलब 2 डंडियाँ, एल एक्स 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 आई आई। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 2 और एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लेते हैं। अब एक है 93, उसको भी देख लिए। 93 बहुत ईजी है। देखिए 93 में हमें क्या करना होता है? पहले तो 90 मतलब 100 माइनस 10।
100 माइनस 10 मतलब 90, तो 10 इधर लिख देंगे, 100 इधर, XC 3 मतलब 1 2 3 3 डंडियाँ। ये हमारा 93 का करेक्ट आंसर आ गया। सो अब एक और है, वो लास्ट। तो हमारा जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो है 486। चलिए उसे भी देखिए। 486 मतलब 500 माइनस 100, ठीक है। तो 500 मतलब क्या होता है? 500 मतलब होता है D, और 100 मतलब होता है CD। फिर 8 मतलब 80 मतलब क्या होता है? देखिए 80 मतलब होता है हाँ 50 प्लस 30। 50 मतलब L, 30 मतलब X, और फिर इधर लिख देती हूँ, फिर 6 मतलब L X और फिर 6। ये देखना, ये करेक्ट आंसर है। LXXX नहीं, LXXX नहीं है, सॉरी ये तो गलत है। हाँ सही है, CDLXXX, हाँ सही तो है। CD लगाना भूल गई थी बस मैं, फिर से लिख देती हूँ ना। CDLXXX और फिर इधर ये करेक्ट आंसर है। आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, यही है। तो